जैसे हम कैंसर की बात करें, कई प्रकार के कैंसर होते हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो इसके क्या लक्षण हैं और किन लोगों में, किन किन उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा यह कैंसर फैल रहा है? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनवरी जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। मतलब कि सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह। इसका मोटिव ये होता है कि हमें लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना, उनको अवगत कराना कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जाता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चादानी के मुंह का कैंसर। ये जो बच्चादानी के मुंह का कैंसर या गर्भाशय के मुख का कैंसर, जो ये बच्चादानी का जो निचला भाग होता है जिसको कि हिंदी में ग्रीवा कहते हैं, ये उसको प्रभावित करता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है महिला मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण होता है। भारत में पहले नंबर पे होता है स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरे नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर या बच्चादानी के मुंह का कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो शुरुआत में छोटे छोटे लक्षणों के रूप में सामने आती है। अगर हम इन लक्षणों पे ध्यान नहीं देते हैं तो अंत में यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण होता है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या जिसको कि हम एचपीवी वायरस कहते हैं। इसके मुख्य कारण होते हैं कम उम्र में शादी हो जाना, बार बार गर्भपात होना या एबॉर्शन होना, ज़्यादा बच्चे होना। ज़्यादा बच्चे बार बार डिलीवरी होने से क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है वो बार बार प्रभावित होता है। उसके बाद एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये होते हैं इसके मुख्य कारण। इसके जो लक्षण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि दो माहवारी के बीच में खून का आना। जो जो महिलाएं होती हैं वो जनरली इस तरीके से बताएंगी कि हमको वेजाइना से गंदा बदबूदार पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जिसको कि कॉमन भाषा में ज़्यादातर सफ़ेद सफ़ेद पानी जाना बोलते हैं, धात पड़ना बोलते हैं। फिर उनके महीना ख़त्म हो जाता है, उसके बीच में भी उनको ब्लीडिंग होते रहती है। फिर बहुत तेज़ी से वज़न घटना, कमज़ोरी महसूस होना। उसके बाद में जब वो यूरिन वगैरह जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो उसमें उनको दर्द होता है। रिलेशन बनाने के बाद में ब्लीडिंग होना, ये होते हैं इसके लक्षण। अच्छा, ये जो होता है सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो सामान्यतः तो 40 के ऊपर उम्र की महिलाओं में होता है, लेकिन ये कभी-कभी कम उम्र में भी हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है पैप स्मीयर टेस्ट से और एचपीवी वैक्सीनेशन से। पैप स्मीयर टेस्ट एक बहुत ही आसान सा टेस्ट होता है जो 21 वर्ष से लेके 65 वर्ष की उम्र तक हर महिला को 3 साल के गैप में ये टेस्ट करवाना चाहिए। ये बहुत ही आसान सा टेस्ट होता है। और दूसरा होता है एचपीवी वैक्सीनेशन या एचपीवी टीकाकरण। तो ये जो गर्ल्स होती है, यंग गर्ल्स होती है 9 से लेके 14 ईयर्स तक एज की, उनमें एचपीवी वैक्सीन के 2 डोजेस दिए जाते हैं, और 15 वर्ष से लेके 45 वर्ष की उम्र तक इस वैक्सीन को लगवाया जा सकता है, और इसके 3 डोजेस दिए जाते हैं। तो सर्वाइकल जैसे ऑस्ट्रेलिया है जो वो सर्वाइकल कैंसर मुक्त देश हो चुका है, सिर्फ पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से और एचपीवी वैक्सीनेशन की वजह से। तो जैसे मैंने भी इस जनवरी के महीने में बहुत सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करी, स्कूल में, गांव में जाके लोगों को वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीनेशन और पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में बताया। तो यही 2 तरीके हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में उनको बताएं, उनको पैप स्मीयर टेस्ट और एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में अवेयर करें, जिससे कि जो भारत है वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरह सर्वाइकल कैंसर मुक्त देश बन सके।